अध्याय अपना 16 है मेल मिलाप। अरे बाप रे, ये सर्दी भी ना इतना परेशान करती है कि हाथ कांपने लगते हैं। ऐसे ही हाथ सुन कर देने वाली सर्दी का दिन था। तो मतलब सर्दी का दिन था, हड्डियां कंपाने वाली सर्दी थी, हाथ को सुन करने वाली सर्दी थी। अलाव पर हाथ तपाते हुए राजस्थान के अलग अलग जिलों के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। तो अलाव क्या होता है, अग्नि है, वहां पे क्या हाथ तपा रहे थे हाथ को गर्म करने के लिए। राजस्थान के अलग अलग जिलों के क्या लोग क्या आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक उनमें एक अजीब सी बहस छिड़ गई। तो मतलब बातों में क्या है, उनमें एक अजीब सी बहस छिड़ गई कि किस जिले की भाषा, गीत और संस्कृति क्या है श्रेष्ठ है। तो वो सब क्या है आपस में उनकी बहस होगी कि किस जिले की जो भाषा है, उसके गीत है और संस्कृति क्या है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले जयपुर वाले ने कहा। तो जयपुर वाले ने क्या सबसे पहले बोला, हमारे यहाँ गुलाबी नगरी में लोग इतनी मीठी ठुंडाड़ी बोलते हैं कि कोई भी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाए। तो मतलब है ना, जयपुर वाला क्या बोल रहा है कि हमारे जो है ना भाषा है, टुंडाड़ी भाषा है, कि वो इतनी मीठी बोलते हैं कि सब लोग क्या है सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हवा महल, आमेर, गोविंद देव जी जंतर मंत्र अपनी क्या है अलग पहचान रखते हैं। तो जयपुर के क्या है, हवा महल है, आमेर है, गोविंद देव जी जंतर मंत्र है, वो क्या है जयपुर की एक अलग ही पहचान रखते हैं। तो जयपुर वाले ने ये सब बोला। तो जोधपुर वाले ने तुरंत उत्तर दिया। तो तभी क्या, जोधपुर का एक निवासी था, उसने क्या बोला कि मारी मारवाड़ी बोली री मिठास री तो दुनिया दीवानी है। अठेरा गीत और कहावता में जी की मिठास और गहराई है, कटे ही न मिले। तो जोधपुर वाले ने बोला कि हमारे यहाँ पे जो मारवाड़ी बोली जाती है, उसकी मिठास क्या है पूरी दुनिया में क्या है फेमस है। और वहाँ की जो गीत है, कहावतें हैं, उसकी क्या मिठास, जो गहराई है, वो कहीं और कहीं पे भी नहीं मिलती। तो बीकानेर वाला कहाँ पीछे रहने वाला था। तो उनमें सब में से जो बीकानेर का था, वो क्या बोलता है, उसने कहा मारे अठेरी बोली रो अलग ही रुतबो है, नीर थोड़ो ने घणो, कावत अठेरी अतिथि सत्कार परंपरा रो गुणगान करे। तो यहाँ पे क्या बीकानेर में एक कहावत है, नीर थोड़ो नेह गणो, क्या उसकी भी क्या है जो ये अतिथि सत्कार की एक परंपरा रो गुणगान करे है। मारे अठेरा भुजिया रसगुल्ला रे स्वाद री तो पूरी दुनिया में अलग ही पिछाण है। तो बीकानेर वाला क्या बोलता है कि हमारे यहाँ पे जो भुजिया और रसगुल्ला है, उसके स्वाद का क्या है पूरी दुनिया क्या है, वो भी क्या है पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। रसगुल्ले रो नाम सुनता ही मुंह में पानी आ जावे, अठेरो अग्नि नृत्य और ऊंट उत्सव अनोखो हुआ करे। तो बीकानेर वाला क्या बोलता है कि रसगुल्ले के अलावा भी यहाँ पे भी क्या है, क्या मतलब अग्नि नृत्य होते हैं, जो ऊंट उत्सव होता है, उसका क्या है अनोखा ही यहाँ की पहचान है। लोग माने प्रेम सु बीकाणो केवे। तो लोग क्या दुनिया में क्या है, हमारा बीकानेर जो क्या है बीकाणो नाम से भी फेमस है। उधर उदयपुर वाला भी कहाँ चुप रहने वाला था। तो वहां पे भी जो उदयपुर का जो निवासी था, वो भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने क्या अपने गर्व से बोला, माणी मेवाड़ी रे महीने जुक अपनापणो और समान सम्मान है, वो दूजी कसी बोली मैनी है। तो उदयपुर वाला क्या है अपनी भाषा के अंदर बोलता है, उनकी जो भाषा है उसके अंदर बोलता है कि माणी मेवाड़ी रे महीने में, यानी कि हमारी जो मेवाड़ी जो भाषा है उसके अंदर अपनापन है और मान सम्मान है, वो दूसरी कोई भी क्या है भाषा के अंदर नहीं है। माणी झीलारी नगरी, कि उदयपुर में जो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, में आवे वाला कोई भी पर्यटक प्रभावित व्या वगैरह नहीं रह सके। यानी कि हमारे यहाँ पे जो झीलों की नगरी है, उसके अंदर जो भी कोई पर्यटक आता है, वो क्या है इसकी हमारी जो बोली क्या है, यहाँ के जो मान सम्मान है, अपनापन है, उससे क्या प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। महाराणा प्रताप रो संघर्ष और भामाशाह रो दान माणी पहचान है। तो उदयपुर में क्या है, महाराणा प्रताप का संघर्ष और भामाशाह ने जो दान दिया था, उसकी पहचान क्या है, एक अलग ही है। फिर अजमेर वाला भी अपनी बारी का क्या है इंतजार कर रहा था। उसने गर्व से कहा, हमारे यहाँ की भाषा और संगीत ने तो पूरी दुनिया में पहचान बनाई। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी और सावित्री जी के मंदिर के मंत्र सुनने से मन को अद्भुत शांति मिलती है। तो अजमेर के अंदर क्या है, विश्व में फेमस ब्रह्मा जी और सावित्री जी का जो मंदिर है, वहाँ पे जो मंत्र बोलते हैं, उनसे क्या है सभी क्या है उनका मन को क्या है अद्भुत एक शांति मिलती है। यहाँ पुष्कर सरोवर को देखने अनेक भाषा बोलने वाले पर्यटक आते हैं।
तो यहाँ जो पुष्कर सरोवर है वहाँ पे क्या है, अनेक जो अलग अलग जो भाषा बोलने वाले होते हैं वो भी क्या है, पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो लगता है जैसे ये कई भाषाओं का क्या है, एक संगम स्थल है। तो जो पुष्कर सरोवर है वहाँ पे क्या है, अलग अलग जगह के क्या है, पर्यटक आते हैं, वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो वो भी क्या है, एक भाषाओं का संगम स्थल सा लगता है। चित्तौड़गढ़ वाले ने भी अपनी शान दिखाई, हमारी धरती वीरा वीरांगनारी भूमि है, अठेरी भाषा में शौर्य बलिदान री गाथावां बसे है। चित्तौड़गढ़ वाले ने क्या है, अपनी शान से बोला कि हमारी धरती क्या है, वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, यहाँ की भाषा में क्या है, शौर्य और बलिदान की क्या है, गाथाएं बसी हुई है। पद्मनीरो जोहर पन्ना धायरो बलिदान हमारी संस्कृति री पहचान है, कि यहाँ पे जो पद्मनी ने जो जोहर किया था और पन्ना धाय ने जो बलिदान दिया था वो क्या है, कि हमारी जो संस्कृति है उसकी क्या है, कि पहचान है। धौलपुर वाला कहने लगा, हमारे धौलपुर की धरती श्री कृष्ण की संस्कृति से समृद्ध ब्रज को क्षेत्र है, हमाओ पसंदीदा लोकगीत लांगूरिया है, जबकि सावन की हरियाली मल्हार संगीत की मधुर धुनें बिखेरते हैं। तो यहाँ पे जो धौलपुर वाला है वो क्या बोलता है कि हमारे यहाँ पे जो संस्कृति है वो क्या है, श्री कृष्ण की संस्कृति से समृद्ध ब्रज का क्षेत्र है, और हमारे यहाँ पे जो पसंदीदा लोकगीत है वो क्या है, लांगुरिया है, जबकि सावन की यहाँ पे जो हरियाली का मल्हार संगीत की मधुर धुनें क्या है, बिखेरती है। तीर्थ स्थल है भांजा पंचकुट जा की शान है, यहाँ की क्या है, शान है, और चंबल की भीड़ यहाँ की क्या है, विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। तभी जैसलमेर वाले ने कहा, मारो लोक संगीत और माटी री सुगंध तो अतरी खास है कि दूर दूर से लोग सुनने और महसूस करने आवे। तभी जैसलमेर वाले क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ का जो लोक संगीत है और जो हमारे यहाँ पे मिट्टी है उसकी सुगंध के खातिर, यानी सुगंध के लिए यहाँ पे खास दूर दूर से क्या है, लोग यहाँ पे ना जो गीत और क्या है, यहाँ की सुगंध को महसूस करने के लिए यहाँ पे आते हैं। मारे अठेरी मांड गायकी, यानी जो मांड गायकी है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, राजस्थान की क्या है, एक अलग ही पहचान है जो जैसलमेर में है। अठेरा रेतीला धोरा सबरो मन हर खावे, यहाँ के जो रेतीले धोरे है वो क्या है, सभी के मन को मोहित करते हैं। सुनहरी रेत री दुनिया की अनोखी है, यहाँ पे जो सुनहरी रेत है वो क्या है, दुनिया की एक अनोखी ही रेत है। बात बढ़ती ही जा रही थी, मतलब ये सब क्या है, अपने अपने राज्य के अपने अपने जिले के बारे में क्या है, गुणगान कर रहे थे, तो बात क्या है, वो ज़्यादा बढ़ गई थी। हर जिलावासी अपने अपने जिले की श्रेष्ठता साबित करने में लगा था। अब तक कई जिले वाले अपनी बात कहने से वंचित थे, मतलब कुछ लोगों ने तो ये सब बोल दिया था, लेकिन कुछ जिलों के लोगों क्या है, अपनी अपनी बात करने के लिए क्या है, वंचित रह गए थे। लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि दूसरा उनसे क्या है, बेहतर है। तभी अंजना वहां आई, उसने सभी जिलों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, थे आप परी विशेषतावां बता रिया हो, जी की से साची है, पर आ बात भूल गया कि थे सगला मिल रही तो राजस्थान हो। तो अंजना आती है वहां पे, वो बोलती है कि ना सभी लोग क्या है, अपने अपने जिले की क्या है, विशेषता बता रहे हैं, वो सभी विशेषताएं क्या है, सही है, सच्ची है, पर है ना, मतलब पर आप सब क्या एक चीज भूल गए हो कि सभी जिले क्या है, मिलकर ही क्या है, राजस्थान को बना रहे हैं। थारी भाषा गीत परंपरा और संस्कृति मिल ही तो इन प्रदेश ने सुंदर और महान बनावे हैं। वो क्या बोलते हैं कि हमारी जो है ना, अपन सबके अलग अलग जिले की जो भाषा है, गीत है, जो परंपरा है, जो हमारी यहाँ की संस्कृति है, वो सब मिलकर ही क्या है, इस प्रदेश को क्या है, सुंदर और महान बनाती है। जे एक ही चीज कम हुए तो राजस्थान तो अधूरो ही रह जावे लो, मतलब इन सब में से जो एक भी चीज भी क्या है, अधूरी रह जाएगी, तो क्या है, राजस्थान क्या है, अधूरा रह जाएगा। अंजना की बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने एक दूसरे की खूबियों को पहचाना और स्वीकार किया कि हर जिले और स्थान की क्या है, अपनी एक विशेषता है। अंत में सभी जिले वालों ने मिलकर कहा, हम सभी अलग अलग होते हुए भी एक ही है, हम सबका गौरव और पहचान एक ही है, और वह है राजस्थान। इसके बाद सभी लोग आपस में गले मिले, ऐसा लग रहा था मानो राजस्थान के सभी जिले के आपस में गले मिलकर संकल्प ले रहे हो कि हम सब मिलकर राजस्थान को और भी सुंदर और समृद्ध बनाएंगे। तो ये था अपना ये चैप्टर था, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। अब अपने अभ्यास कार्य करेंगे, आओ बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके जिले की विशेषताओं का पता लगाइए। तो आप जिस जिले के अंदर रहते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। जैसे मान लो कि जैसे मैं बीकानेर जिले में रहती हूँ,
तो भुजिया और रसगुल्ला वहाँ फेमस है। बीकानेर की भुजिया और रसगुल्ला पूरे भारत ही नहीं विश्व भर में भी क्या है, फेमस है। रेतीला मरुस्थल है, यहाँ का अधिकांश भाग क्या है, थार मरुस्थल में आता है। यहाँ की रेत और टीलों की अपनी अनोखी सुंदरता है। ऊँटों का प्रदेश है, बीकानेर को ऊँटों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ ऊँट का अनुसंधान केंद्र क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। किला और हवेलियों के अंदर है जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस। ये वास्तुकला की दृष्टि से क्या है, अत्यंत ही सुंदर है। भाषा और संस्कृति है कि बीकानेर में मुख्यतः बीकानेर या मारवाड़ी बोली जाती है। लोकगीत, लोक नृत्य और संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे करणी माता मंदिर देशनोक में, चुओं वाला मंदिर है, कोडमदेश्वर का मंदिर है। ये बीकानेर की क्या है, एक पहचान है। उत्सव और मेलों में ऊंट उत्सव, गंगा सिंह जी का मेला और लोकगीत, लोक नृत्य बीकानेर की सांस्कृतिक पहचान है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि जिलों की तरह आपके मित्र अपने आप को बड़ा बताकर आपसे बोलचाल बंद कर दे तो आप किस तरह के प्रयास करेंगे? तो मैं अपने मित्र से शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश करूंगी। उसे समझाऊंगी कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। दोस्ती में बड़ा छोटा नहीं होता, आपसी सम्मान जरूरी है। यदि वह नाराज है तो उसे प्यार से मनाने की कोशिश करूंगी। थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है, इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। तो पाठ है अपना मेल मिलाप में राजस्थान के अलग अलग जिलों के लोग सर्दियों की आग के पास बैठकर अपने अपने जिले की भाषा, संस्कृति, व्यंजन और विशेषताओं की प्रशंसा करते हैं। हर कोई अपने जिले को सबसे अच्छा बताता है और बहस होने लगती है। अंत में अंजना उन्हें समझाती है कि सभी जिले मिलकर ही राजस्थान को सुंदर और महान बनाते हैं। तब सब लोग एक दूसरे की बात मानते हैं और आपसी मेल मिलाप से रहने का संकल्प लेते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, सभी जिलों के लोग आपस में किस बात पर बहस कर रहे थे? तो वे अपने अपने जिले की भाषा, संस्कृति और विशेषताओं को सबसे श्रेष्ठ बताने पर क्या है, बहस कर रहे थे। फिर है अंजना ने लोगों को कैसे समझाया? तो अंजना ने कहा कि हर जिला अपनी जगह पर अनोखा और महत्वपूर्ण है। यदि सभी जिलों की भाषा, गीत, परंपरा और संस्कृति मिल जाए तो राजस्थान क्या है, सबसे सुंदर बनता है। किसी एक जिले को महान कहना ठीक नहीं, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। इस तरह अंजना ने सबको एकता और मेल मिलाप का संदेश दिया। फिर है पाठ के अंत के सभी ने क्या महसूस किया और उन्होंने क्या निर्णय लिया? सभी ने महसूस किया कि कोई जिला छोटा बड़ा नहीं होता, हर जिले की अपनी अलग पहचान और सुंदरता है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे आपस में मेल मिलाप से रहेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपके गांव या शहर की भाषा और संस्कृति में कौन कौन सी विशेषता है? तो जैसे आप ना मतलब जिस गांव या शहर में रहते हो, जैसे मैं बीकानेर में रहती हूँ, तो मेरे जिले बीकानेर की भाषा और संस्कृति क्या है, बहुत समृद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से मारवाड़ी या बीकानी बोली जाती है, जो बहुत मधुर और सरल है। बीकानेर की संस्कृति में लोकगीत, लोक नृत्य, भुजिया, रसगुल्ले जैसे व्यंजन और ऊँटों से जुड़ी परंपराएं प्रसिद्ध है। करणी माता मंदिर, जूनागढ़ किला और ऊँट उत्सव यहाँ की पहचान है। बीकानेर के लोग मिलनसार, सरल स्वभाव के और अतिथि सेवी होते हैं। फिर है सोचो और लिखो के अंदर अजमेर जिले में क्या क्या प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर और पुष्कर सरोवर क्या है? सारे आंसर आएंगे, उपयुक्त सभी होगा। फिर है सभी जिले वाले आपस में किस बात पर बहस कर रहे थे? तो वो क्या है, भाषा और संस्कृति की श्रेष्ठता पर क्या है, आपस में बहस कर रहे थे। फिर है पाठ के आधार पर आपको निम्नलिखित वाक्यों को क्या करना है, पूरा करना है। तो जयपुर को क्या बोलते हैं, गुलाबी नगरी कहा जाता है। जोधपुर की भाषा मारवाड़ी है। पाठ में राजस्थान राज्य के जिलों की चर्चा की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले की संस्कृति पद्मिनी का जोर और पन्ना धाय का बलिदान से जुड़ी है। जयपुर जिले की भाषा में अपनापन नहीं मिलता, तो ये गलत होगा। बीकानेर जिले का भुजिया और रसगुल्ला विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो सही होगा। फिर है लांगुरिया लोकगीत है, तो इसमें सही होगा। फिर आपको मिलान करने हैं, तो रसगुल्ला बीकानेर से, मांडगाई की जैसलमेर से, पुष्कर अजमेर, गुलाबी नगरी जयपुर, पद्मिनी चित्तौड़गढ़ से अपन क्या करेंगे, मिलान करेंगे। आपके अपने परिवार के सदस्य से विभिन्न जिलों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करके अपनी कक्षा के अंदर आपको क्या करना है, सुनाना है। तो जैसे बीकानेर में मेरा जिला है, तो बीकानेर में अपने भुजिया, रसगुल्ला और ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस और ऊँट अनुसंधान केंद्र बहुत प्रसिद्ध है। बीकानेर में ठंडी हवाएं चलती है और यहाँ का रेगिस्तान जीवन की अलग ही सुंदरता रखता है। फिर क्या है, गर्मियों के अंदर क्या बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। फिर जयपुर है, जैसे मेरे मामा जी ने बताया, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ के हवा महल, आमेर किला और जंतर मंतर बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर की लाख की चूड़ियाँ, जयपुरी रजाइयाँ और मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है। जोधपुर में जैसे मेरे ताऊ जी रहते हैं,
जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। यहाँ का मेहरानगढ़ किला और उम्मेद भवन पैलेस बहुत मशहूर है। जोधपुरी सफ़ेद मिर्ची का अचार, मिर्ची बड़ा और मावा कचौरी भी प्रसिद्ध है। गंगानगर में जैसे मेरी बुआ रहती है, श्री गंगानगर को राजस्थान का अनाज भंडार कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ कपास, चना, गन्ना और गेहूं की खेती होती है। ये जिला पंजाब की संस्कृति से भी प्रभावित है। तो अपन इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या है, इन सभी जिलों की खासियत जानकर मुझे पता चला कि हर जिले की अपनी अलग संस्कृति, पहनावा, भाषा और खान पान होता है। इसलिए हमारा राजस्थान बहुत सुंदर और विविधता से भरा हुआ है। फिर आपको दे रखा है ये भी करिए के अंदर कि पाठ में बीकाणा किसे कहा गया है। अन्य जिलों के दूसरे नामों को खोजिए और साथियों के साथ आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। तो पाठ में बीकाणा क्या है, बीकानेर जिले को कहा गया है। राजस्थान के कई जिलों को उनके विशेष नामों से पहचाना जाता है। जैसे जयपुर को गुलाबी नगरी बोलते हैं, अजमेर को पुष्कर की नगरी या तेजाजी की नगरी, जोधपुर सूर्य नगरी, उदयपुर झीलों की नगरी या मेवाड़, बीकानेर बीकाणा है, जैसलमेर स्वर्ण नगरी, चित्तौड़गढ़ वीरों की भूमि या हल्दी घाटी। सेकंड है, इस पाठ में जिलों की विशेषता बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरीके से है कि इस पाठ में जिलों की विशेषता बताइए। आप भी अपने दोस्तों से ऐसे प्रश्न पूछिए जिनसे उनकी विशेषता, गुण, आदत या रुचि का पता चले। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे, जैसे तुम्हारे जिले का सबसे प्रसिद्ध स्थल या व्यंजन कौन सा है, तुम्हारे जिले में कौन सी भाषा या बोली सबसे अधिक बोली जाती है, तुम्हारे जिले की कौन सी परंपरा, कला, त्योहार तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके से अपन क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है आओ रचना करें। आपके जिले में क्या प्रसिद्ध है उसका आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। जैसे बीकानेर में जो रहता है वहाँ पे जूनागढ़ किला, ऊंट, भुजिया, रसगुल्ला, करणी माता का मंदिर क्या है, फेमस है। तो अपन इस तरीके से क्या है, उनका चित्र बना सकते हैं। जूनागढ़, भुजिया, रसगुल्ला, ऊंट का, करणी माता का मंदिर भी आप साइड में बना सकते हैं। फिर है अपनी भाषा और संस्कृति की विशेषताओं को बताने के लिए किसी एक जिले की भूमिका निभाकर उसका क्या है, परिचय आपको क्या करना है, तो देना है। जैसे बीकानेर जिले की भूमिका निभा रहे हैं, तो मेरा नाम बीकानेर जिला है, मैं राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित हूँ। मेरी भाषा मारवाड़ी या बीकाणी बोली है जो बहुत मीठी और सरल होती है। मेरी संस्कृति में लोकगीत, गौरी, चंग और कालबेलिया नृत्य शामिल है। मैं अपनी भुजिया, रसगुल्ले और ऊँटों और जूनागढ़ किले के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हूँ। मेरे लोग दिलदार, मेहनती और अतिथि सेवी होते हैं। रेत के टीलों और रंग बिरंगी परंपराओं के कारण मेरी पहचान पूरे राजस्थान में अलग ही चमकती है। फिर है पेन और पुस्तक के बीच बड़ा छोटा होने की बहस का आपको क्या संवाद है, उसको क्या करना है, उसका आंसर करना है आपको। जैसे पेन, मैं सबसे बड़ा हूँ क्योंकि बच्चे मेरे बिना लिख नहीं सकते, मैं ही सारी बातें कागज पर उतारता हूँ। पुस्तक बोलती है, ये सही है कि तुम लिखते हो, लेकिन तुम जो लिखते हो वह मैं ही सुरक्षित रखती हूँ, मेरे बिना ज्ञान कहाँ टिकेगा। पेन, हाँ पर मैं न लिखूँ तो तुम खाली रह जाओगी, मैं भी तुम्हें मूल्य देता हूँ। पुस्तक, लेकिन मैं भी वह ज्ञान भविष्य तक पहुँचाती हूँ, तुम एक बार खत्म हो जाते हो पर मैं सालों तक बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ। पेन, ठीक है, हम दोनों मिलकर ही बच्चों की पढ़ाई पूरी करते हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं, हम दोनों जरूरी है। पुस्तक, बिल्कुल, साथ काम करने से ही शिक्षा पूरी होती है। तो इस तरीके से ये जो संवाद है उसको अपन क्या है, पूरा करेंगे। फिर है राजस्थान के विभिन्न जिलों की भाषा, संस्कृति, परंपरा को दर्शाने वाला एक चार्ट आपको क्या है, शिक्षक की सहायता से क्या करना है, बनाना है। तो इसका आंसर अपन इस तरीके से चार्ट बनाएंगे, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे जयपुर है, बोली लिखेंगे, संस्कृति, परंपरा जोधपुर की, बीकानेर की। फिर उसी तरीके से उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर को सीकर, झुंझुनू, इस तरीके से अपन क्या है, इनकी ना ये सभी चीज़ें क्या अपन नोट करेंगे। जैसे जयपुर है, जयपुरी भाषा, गुलाबी नगरी की राजस्थान संस्कृति, हेरिटेज भवन, हस्तशिल्प और गणगौर और तीज क्या फेमस है। जोधपुर में मारवाड़ी है, नीली नगरी बोलते हैं, लोक नृत्य, मखनिया, लस्सी, मयूर नृत्य, मारवाड़ी सांडों की परंपरा, ये सब क्या है, फेमस है। बीकानेर में बीकानी, रेत के टीले, ऊँट की संस्कृति, भुजिया, रसगुल्ला, ऊँट महोत्सव यहाँ फेमस है। इसी तरीके से बाकी जगह की है जो आप यहाँ पे सारणी के अंदर आप आराम से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखे हैं भाषा की बात। कहानी में आए विभिन्न जिलों की बोलियों में बोले गए शब्दों को आप अपनी स्थानीय बोली में लिखिए। जैसे मारी, अट्ठे, कट्ठे, सगला, इणे, मतलब इनको क्या करना है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ मतलब क्या बोलते हैं वो लिखना है। जैसे हमारी साइड बोलते हैं मारी यानी मारो,
अठे, अठे को हमारे यहाँ भी अठे बोलते हैं। कट्ठे, कट्ठे को भी कहाँ कहाँ बोलते हैं, मतलब कट्ठे। सगला, सगला सभी, इणे, यहाँ, मतलब ये सब आपको कहाँ मतलब जहाँ रहते हो वो आप क्या लोकल लैंग्वेज में बोलते हो वो आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे मारी, मेरी, महारी, अट्टे, यहाँ, इत्ते, कट्ठे, कहाँ, कत्ते, सगला, सब, सगले, इणे, इसे, इणे, इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है, नीचे कुछ शब्द दिए गए, इनको पाठ से खोजिए और जिस वाक्य में ये शब्द आए उस वाक्य को यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे बढ़ती, सुनहरी, अपनी बारी, महान, इन सबको क्या करना है, आपको लिखना है। जैसे जिलों के बीच बढ़ती बहस को अंजना ने समझाया। सुनहरी, हमारा राजस्थान अपनी सुनहरी रेत के लिए प्रसिद्ध है। अपनी बारी, सभी जिले अपने अपनी बारी आने पर अपनी विशेषता बता रहे थे। महान, हर जिला अपनी महान संस्कृति के लिए जाना जाता है। फिर शब्दों से आपको क्या करना है, नए वाक्य बनाने हैं। जैसे संस्कृति है तो भारत की संस्कृति दुनिया में अपनी विविधता लिए जानी जाती है। परंपरा, दीपावली का त्योहार हमारी पुरानी परंपरा और आस्था का क्या है, प्रतीक है। तो इस तरीके से अपन क्या आंसरों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। रचनात्मक चिंतन वाले क्वेश्चन दे रखे, यदि अंजना की जगह आप होते तो लोगों को एकता का संदेश कैसे देते। तो मैं सभी जिलों से कहता कि हम सब अपने अपने गुणों के साथ मिलकर ही राजस्थान बनाते हैं। एक दूसरे की तुलना करने के बजाय हमें एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सेकंड है, अपने गांव, जिले, राज्य या देश की विशेषताओं को बताने के तरीके है। तो लोगों के से सीधे बात करके, पोस्टर, चार्ट या नाटक के माध्यम से, सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करके, स्कूल में प्रदर्शनी लगाकर, वीडियो, चित्र और लेख बनाकर, इन तरीकों से भी मैं अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और परंपरा को लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। फिर है, विद्यालय की विशेषताओं को इंटरनेट और तकनीक से कैसे फैलाए। तो विद्यालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज बनाकर, स्कूल की गतिविधियों के वीडियो और फोटो साझा करके, प्रतियोगिता और सेमिनार आयोजित करके, डिजिटल बोर्ड और पोस्टर बनाकर, छात्रों की उपलब्धियों को ऑनलाइन पोस्ट कर, इस तरह स्कूल की पहचान अधिक लोगों तक क्या है, पहुंचाई जा सकती है। मतलब कुल मिला के ये है कि आप सोशल मीडिया से या सेमिनार आयोजित करके जगह जगह पे आप क्या है, आपके स्कूल की बातों को पहुंचा सकते हैं। फिर है, यदि सभी जिले एक दूसरे की विशेषताओं को नकारते रहते हैं तो क्या होता। तो यदि जिले एक दूसरे की विशेषता को नकारते रहते तो राज्य में आपसी लड़ाई और अलगाव बढ़ जाता, इससे एकता कमजोर होती और सभी का विकास रुक जाता। मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना ही राज्य की क्या है, शक्ति है। तो ये था अपना ये वाला चैप्टर, और अगला लास्ट आपका आकलन 4 बचा है, वो अपन करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।